इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम के बारे में कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है लास्ट टाइम पे, जो भी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। सो उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और उन्हें सीखेंगे कि कैसे उन्हें अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उनकी हेल्प से कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। सो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिसकी हेल्प से हम आपको ये बता सकें कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, उन्हें हम उनका यूज़ करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस अल्फा टी इंटू कॉस बीटा, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो फंक्शन गिवन है, एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो एक साथ हम इन दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो लेकिन हम ये जो कॉस बीटा है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है, ठीक है, कि हमने अभी पढ़ा था एलिमेंट्री फंक्शन में, यानी जो बेसिक फंक्शंस थे वहाँ पर, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी क्या होता है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे पहले कॉस बीटा का, ठीक है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस बीटा कितना होगा, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देन अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसका यूज़ कर लेंगे कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब e टू द पावर अल्फा टी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एफ पी होता है, यानी जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया होता है वो क्या हो जाता है, एफ ऑफ पी माइनस ए, यानी उसमें पी से जो ए क्या हो कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। सो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस अल्फा टी इंटू कॉस बीटा। तो जैसे ही हम यहाँ e टू द पावर माइनस अल्फा टी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो अब ये क्या हो जाएगा, जो p है ये क्या हो जाएगा, p माइनस अल्फा। सो यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, सो इसे लिखते हैं p माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या है, माइनस, तो अभी क्या लिख देंगे यहाँ पर p माइनस अल्फा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, p माइनस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई p प्लस अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। सो इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ए अल्फा टी कॉस बीटा। सो इसी तरह से अगर हमें और भी कोई फंक्शन गिवन हो जिसमें e टू द पावर अल्फा टी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अदर फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके e टू द पावर वाला जो भी फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई करके हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वन डिवाइडेड बाई 2p प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू पी माइनस वन, देन शो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ 2t पी स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पी प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू पी माइनस 2। सो हमें क्या गिवन है यहाँ पर कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी हमें गिवन है, ठीक है, कि पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वन 2p प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू पी माइनस वन। हमें क्या फाइंड करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ 2t, यानी कि यहाँ पर एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो से चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब भी हम यहाँ किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो जो भी सॉल्यूशन आता है क्या होता करते हैं, उसमें 1/a से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो भी p वाले टर्म होते हैं उसमें उससे क्या कर देते हैं, उससे a डिवाइड हो जाता है, उसको हम a से डिवाइड कर देते हैं, यानी जो भी स्केलर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख देंगे 1/2, और ये जो p है ये क्या हो जाएगा p/2, ये भी p, ये क्या हो जाएगा p/2, ये भी p/2 हो जाएगा, और ये भी p/2, और ये प्लस कांस्टेंट है, यहाँ पर भी p/2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू p/2 प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा p/2 माइनस वन, इस प्रॉपर्टी से बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद हाफ, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 4 माइनस p/2 प्लस वन, और ये डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, ये p माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2, और ये इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2p और प्लस 4 डिवाइडेड बाई p प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू पी माइनस 2।
अब यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो हमें ये आंसर मिल जाएगा। सो इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस अपॉन क्या हो जाएगा ये 4 इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू पी माइनस 2। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमने जो प्रॉपर्टी अप्लाई की है वो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई की है। इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या अप्लाई किया, फर्स्ट क्वेश्चन अप्लाई किया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसमें क्या है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके बहुत ही आसानी से किसी भी फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिफाइंड एज एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी अपॉन टी व्हेन टी, मतलब जब जो एफ ऑफ टी है ये इस तरह से डिफाइन है कि जब टी की वैल्यू 0 से टी के बीच में है, कैपिटल टी के बीच में है, तो फंक्शन क्या है टी बाई टी है, और जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन टी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, सो हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, यानी एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लिमिट क्या हुई है, ब्रेक हुई है। ठीक है, एक क्या होगी 0 से टी होगी और दूसरी टी से ग्रेटर होने का मतलब ये है, टी से ग्रेटर होने का मतलब टी से इनफाइनाइट। ठीक है, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा, क्या होता है 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब लिमिट को ब्रेक कर लेंगे तो सबसे पहले क्या है, लिमिट कैसे ब्रेक हुई है कि 0 से टी में पहले, उसके बाद टी से इनफाइनाइट, तो 0 से टी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस टी टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। इसके बाद अब हमें ये देखना है कि 0 से टी में जो फंक्शन की वैल्यू क्या है। सो 0 से टी में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 से टी के बीच में जब टी की स्मॉल टी की वैल्यू जब 0 से कैपिटल टी की बीच में है तो उस समय फंक्शन क्या है टी बाई टी। सो इसमें हम क्या लिख लेंगे टी बाई टी ई की पावर माइनस पी टी, और एफ टी की जगह पे क्या आ जाएगा टी बाई टी, और कैपिटल टी टी टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी। अब यहाँ पर लिमिट क्या है टी टू इनफाइनाइट, यानी जब टी स्मॉल टी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन टी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है। सो यहाँ पर फंक्शन के एफ टी के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे 1। अब 1 अपॉन टी एज अ कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हमें स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में से क्या करना है इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये मिल जाएगा ई टू द पावर लिमिट 0 टू टी ई टू द पावर माइनस पी टी टी डी टी प्लस टी टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी डी टी। अब यहाँ पर हम इसमें बाई पार्ट अप्लाई कर देंगे, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, इसमें हम बाई पार्ट अप्लाई कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसे हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसे सेकेंड फंक्शन। ठीक है, सी 1/2 तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ होल। ठीक है, सो पहला फंक्शन यहाँ पे क्या था स्मॉल टी, और दूसरे फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है e की पावर माइनस पी टी का। तो t तो e की पावर माइनस पी टी का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा 1 अपॉन ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स, क्या होता है माइनस 1 अपॉन ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स। सो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई माइनस पी, लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू टी, और यहाँ पर ये जो 1 अपॉन टी है इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 अपॉन टी का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ लिमिट क्या है 0 टू टी। सब जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 होगा डी बाई डी टी ऑफ टी, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई टू द पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई माइनस पी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो पी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट से क्या हो जाएगा डिवाइड इंटू डी टी। उसके बाद जब इसको यहाँ पर क्या ये ई टू द पावर माइनस पी टी डी टी है, तो जब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा ई टू द पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई माइनस पी, लिमिट क्या है यहाँ पर टी से इनफाइनाइट। इसके बाद अब 1 अपॉन टी टी ई टू द पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई माइनस पी 0 टू टी। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो 1 अपॉन टी। सो अब यहाँ पर हम ये देखें कि हमें इस पूरे का भी एक बार इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, सो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये डी टी नहीं होगा, तो जब इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ई टू द पावर माइनस पी टी। तो ई टू द पावर माइनस पी टी में जब फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस पी फिर से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस पी इंटू माइनस पी, तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई माइनस पी इंटू माइनस पी, लिमिट क्या होगी 0 टू टी। इसके बाद माइनस ई टू द पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई माइनस पी, इसको भी ऐसे लिख लेंगे। और अब लिमिट
अप्लाई कर देंगे, जब यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो जो स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया तो जहाँ जहाँ स्मॉल टी है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, अपर लिमिट यानी कैपिटल टी। तो कितना हो जाएगा टी ई टू द पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई माइनस पी। और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये टी जो है ये क्या कर देगा, इसको जीरो कर देगा। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर जीरो। इसके बाद -1/t, जब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो स्मॉल टी के प्लेस पर कैपिटल टी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा e टू द पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई माइनस पी इंटू माइनस पी, कितना हो जाएगा p²। और जब अपर लिमिट पुट करेंगे, सॉरी लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 आएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई p²। इसके बाद यहाँ पर भी लिमिट पुट कर देंगे तो e टू द पावर, जब यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट यहाँ पर क्या है इनफाइनाइट, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और जब यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा e टू द पावर माइनस पी, और स्मॉल टी की जगह पर क्या आ जाएगा कैपिटल टी, और बाय डिवाइडेड बाय पी। इसके बाद इस टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा e टू द पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाय माइनस पी माइनस e टू द पावर माइनस पी टी -1 t p²। इसका एलसीएम ले लेंगे यानी 1/p² को यहाँ कॉमन कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1/t, ये हो जाएगा 1/t p², और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस पी टी -1। और यहाँ पर जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा प्लस e टू द पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाय पी। अब हम ध्यान से देखिए तो e टू द पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई पी और माइनस e टू द पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई पी, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस पी टी -1 डिवाइडेड बाई t p²। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये क्या हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस पी टी +1 डिवाइडेड बाई t p²। इसके बाद अब इसको अरेंज करके लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई t p²। सो ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ टी का। सो इस तरह से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। अब अभी तो इसमें इस वीडियो में हमने इतना देखा कि जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें हम और सीखेंगे कि जो अलग अलग फंक्शंस आते हैं तो उनका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे। ओके।